है ये फॉर्म दिखाइए जिस पर जंगल दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सब जलाया गया है। यह जमीन जो है इसी क्षेत्र के, इसी विधानसभा क्षेत्र के चनपटिया चीनी मिल के का फार्म हाउस है। और यह चनपटिया चीनी मिल वर्षों से बंद है और उस चीनी मिल पर इस क्षेत्र के किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। और सरकारी उदासीनता ऐसा है कि सरकार कंपनी पर या उसके कंपनी के फैक्ट्री के मालिक जो हैं उन पर दबाव नहीं बनाती है कि यहाँ के किसानों का पैसा मिले, और किसान बदहाल स्थिति में है। कितना बकाया है, उस पैसा बकाया से वो लोग अपना कितना काम करते, कितना किसानों की बेटी की शादी उस कारण रुक गई, कितना किसानों का उससे आर्थिक भयंकर क्षति हुआ, लेकिन सरकार कंपनी से पैसा, फैक्ट्री से पैसा नहीं दिलवाई। अभी जमीन को देखिए, सरकार को अगर लीज पर भी ये जमीन किसी को दे दिया गया रहता और उस जमीन से खेती, इस जमीन पर खेती हुआ रहता तो उससे भी वर्षों में बहुत सारा आय हुआ रहता, और उस आय से भी कुछ किसानों को कुछ अंश दिया जाता तो किसानों की स्थिति इससे सुधरती। लेकिन अभी हम जहाँ हैं यह चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का कुड़िया कोठी फार्म है। यह बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के बेतियाडीह पंचायत में अवस्थित है। और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यह जो फार्म दिखाई दे रहा है कई एक एकड़ में है। ये फार्म दिखाइए जिस पर जंगल दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सब जलाया गया है। यह जमीन जो है इसी क्षेत्र के, इसी विधानसभा क्षेत्र के चनपटिया चीनी मिल के का फार्म हाउस है। और यह चनपटिया चीनी मिल वर्षों से बंद है और उस चीनी मिल पर इस क्षेत्र के किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, जो बकाया वर्षों से है। अगर वो रुपया उन लोगों को समय से मिला रहता तो वो रुपया उन लोगों के पास और वो रुपया हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीनी मिल बंद है। और सरकारी उदासीनता ऐसा है कि सरकार कंपनी पर या उसके कंपनी के फैक्ट्री के मालिक जो हैं उन पर दबाव नहीं बनाती है कि यहाँ के किसानों का पैसा मिले, और किसान बदहाल स्थिति में है। स्थिति ये है कि किसान का मतलब जो पैसा बकाया है, उस पैसा बकाया से वो लोग अपना कितना काम करते, कितना किसानों की बेटी की शादी उस कारण रुक गई, कितना किसानों का उससे आर्थिक भयंकर क्षति हुआ, लेकिन सरकार कंपनी से पैसा, फैक्ट्री से पैसा नहीं दिलवाई। उसी फैक्ट्री का ये ज़मीन है, जो ज़मीन आप देख रहे हैं कैसे गड्ढा में तब्दील है, कैसे ये सब जंगल झाड़ जम गया है। सब देखिए कैसा हुआ है। इस जमीन को सरकार अगर अधिग्रहण करे, क्योंकि अधिग्रहण इसलिए करे कि ये जो जमीन है जिस फैक्ट्री है चनपटिया चीनी मिल का, उस चीनी मिल ने इस क्षेत्र के कई किसानों का करोड़ों रुपया डकार गया है। तो इस जमीन को सरकार को अंडर लेके और इस जमीन को नीलाम करके यहाँ के किसानों का पैसा देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि सरकार जो है केवल किसानों की बात करती है, लेकिन किसानों के उत्थान के बारे में नहीं सोचती है। सरकार का यही काम है कि किसान दबे रहे। अब देखिए ये जमीन जो है ये वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जमीन जो है सोना उगलने वाली जमीन है, ये जमीन जो है अन्न उगलने वाली जमीन है, और इस जमीन का भी एक तरह से तिरस्कार किया जाता है। जो जमीन इतना कीमती जमीन और ये बंजर जमीन हुई है, ये सब जो जलाया जा रहा है, इससे भी जमीन जो है इसकी उर्वरा शक्ति कम होगी और ये जमीन पर भविष्य में भी फसल करने में दिक्कत होगी। लेकिन सरकार की उदासीनता यह है कि जो आप लोगों के सामने है, सरकार चाहती ही नहीं है कि इस क्षेत्र के किसानों का विकास हो, और फैक्ट्री पैसा करोड़ों अरबों रुपया लूट ली और चली गई, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं गया। अभी जमीन को देखिए, सरकार को अगर लीज पर भी ये जमीन किसी को दे दिया गया रहता और उस जमीन से इस जमीन पर खेती हुआ रहता तो उससे भी वर्षों में बहुत सारा आय हुआ रहता, और उस आय से भी कुछ किसानों को कुछ अंश दिया जाता तो किसानों की स्थिति इससे सुधरती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी तक के जितने भी मंत्री और सरकार के मुलाजिम हुए वो सब चाटुकारिता में व्यस्त हैं और किसान को स्थिति को अपने भाग्य पर छोड़ दिए हैं। तो मेरा यही सरकार से कहना है कि किसी भी स्थिति में इस चनपटिया चीनी मिल के क्षेत्र के जितने भी किसानों का गन्ना का बकाया है पैसा, वो हर हाल में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए ये समझा जाएगा कि सरकार ने किसानों को दबाने की साजिश रची है। जय हिंद, जय बिहार।